ठहरो राम, ये तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। जरा देर ठहरो राम, मिला के ताली। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मेरे विचार से तो केवल यही सोच रहा है, बाकी वो चाहे जो कुछ भी सोच रहा हो, भाव तो बहुत है। राम जी ने कहा केवल नाव लाओ, केवल नाव लाओ और मुझे उस पार कर दो। अच्छा, और राम जी ने कहा केवट नाव लाओ। तो भगवान के 3 रूप पर कवियों का ध्यान गया, 3 स्वरूप पर। कौन कौन? तो कवि लोग सोचने लगे, कहा एक ईश बलि के गृह आए। एक भगवान राजा बलि के यहाँ आए थे और उन्होंने क्या किया था? कहा 2.5 पग ब्रह्मांड न पाए। एक भगवान राजा बलि के यहाँ आए और 2.5 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिए। कहा आज खड़े सोई कमल पतंगा, अजिनते लागी जाई नहीं गंगा। एक भगवान राजा बलि के यहाँ है जो 2.5 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिए। आज वही भगवान घाट पर खड़े हैं, ये गंगा पार नहीं कर रहे हैं। तो कभी प्रश्न कर रहा है मन ही मन कि राम जी ने ऐश्वर्य का प्रयोग करके इस विधि से गंगा को पार क्यों नहीं किया? कभी के मन में प्रश्न आया क्या? कहा क्यों न कियो आशा कृपा निधाना, क्यों न कियो आशा, क्यों न कियो आशा कृपा निधाना, क्यों न कियो, क्यों न कियो आशा कृपा निधाना, क्यों न। जो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा क्या? माघी नावन सेवकयाना, माघी नावन सेवकयाना। भगवान ऐश्वर्य का प्रयोग अगर करते तो एक हाथ से उठा करके लक्ष्मण जी को हाथ बढ़ा करके पार कर देते उधर, और एक हाथ से सीता जी को उठा करके पार कर देते। बोलो भाई, अपने खुद कदम बढ़ा करके पार कर जाते। जब इनके अंदर इतना पावर है तो केवट का इतना निहोरा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्यों न कियो, काहे नहीं किए? तो कभी जवाब दे रहा है, भगवान ने देखा मुझे इस समय 3 लोग देख रहे हैं। कौन देख रहा है? कहा बीच धारा में नाव पर बैठकर मुझे केवट देख रहा है, बीच धारा में बैठकर केवट देख रहा है। और कहा और आसमान में सूरज देवता देख रहे हैं हमको। और कौन देख रहा है? कहा मेरा छोटा भाई लक्ष्मण बगल में खड़ा होकर देख रहा है। ध्यान दीजिए। तो भगवान श्री राम जी सोच रहे क्या? कहा एक दिश के वट भगत सुजाना, एक दिश
के एक दिश के वट भगत सुजाना, एक दिश चितवत प्रभु हे प्रेम रस साना, चितवत प्रभु हे एक दिश लखन रहे रघुभाई, एक दिश यही कारण राघवस पुचाए, यही कारण यही कारण राघवस पुचाए। एक दिश के वट सामने बैठा भागत सुजाना, अचितवत प्रभु ही प्रेम रस साना, एक दिशी लखन रहे लघु भाई, और तेहि कारण राघव सकु जाई। और ऊपर लखत है आये सूर्य करारे, और जुन्नात में लागत बबा हमारे। आसमान से सूरज देवता देख रहे हैं, जो हमारे बाबा लगते हैं। भाई छोटा देख रहा है, सामने से केवट देख रहा है। इतने लोगों के बीच में अगर मैंने पत्नी का हाथ पकड़ करके और उठा करके गंगा पार कर दिया, तो कलयुग वाले हमारे ही चरित्र का अनुकरण करेंगे। कलयुग वाले कहेंगे कि जब राम जी ने इतने लोगों के बीच में पत्नी का हाथ पकड़ लिया, तो कलयुग वाले तो पत्नी का चरण दबाना शुरू कर देंगे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वीर बजरंग बली की। कलयुग वाले तो पत्नी का चरण दबाना शुरू कर देंगे। इसलिए तो गोस्वामी ने कहा, कवि ने लिखा, कहा लोक धर्म पालक भगवाना, लोक धर्म पालक भगवाना, माधी नावन बत आना, मागी नावन बत आना। सावधानी देखिएगा, असल में हमारे साथ में वो सिपाही चाहिए जो सीमा के सिपाही की तरह हमेशा अंगुली कहाँ रहे, ट्रिगर पर। इतना मौका नहीं मिलता है, ये राजधानी एक्सप्रेस है, ठीक है। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना। सावधानी कैसे हटती है? मोबाइल से मोटरसाइकिल जा रहे हैं और तब तक मोबाइल यहाँ रखे हैं पॉकेट में, फोन की घंटी बजी, एक हाथ से उठाए, ऐसे रिसीव किए, कान में लगाए, एक हाथ से एक्सीलेटर, आगे भी देख रहे हैं, कान में लगा, बोले हेलो, तब तक पीछे से ट्रक वाला धक्का मारा, बोला बेटा चलो। बोलिए शंकर भगवान की। यह सावधानी हटी और दुर्घटना है। केवट क्यों नहीं आ रहा है राम जी के सामने नाव लेकर? कारण समझिएगा, इसलिए नहीं आ रहा है केवट। केवट ने कहा प्रभु मैं आपको गंगा से पार कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, लिख करके देना पड़ेगा। राम जी ने कहा क्या लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी? समझ लीजिए, यही अंतिम भाव बताने चल रहा हूं, और उसके बाद वाणी को विश्राम दे दूंगा। आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि मेरा सिद्धांत है उतना मत खाओ, जितना खा सको उतना ही खाओ, जितना आराम से नहीं। बढ़िया भोजन देखे स्पीड में अंदर किए और 2 बार ओ किए, तो वही चौपाई आ गई, बदन पैठ पुन बाहर। बोलिए शंकर भगवान की। वैसे हम जिनके यहाँ रह रहे हैं,
क्या नाम है उनका, टुट्टू सिंह। टुट्टू सिंह इनकी इतनी जबरदस्त व्यवस्था है, ये सब ओवरलोड होकर के बेहोश हो जा रहे हैं मंच तक आते आते, आप समझ लीजिए। वो तो बढ़िया है, बगल में बाथरूम है एकदम रेडी। समझ लीजिए। हाँ, नहीं तो और परेशानी हो जाती। मैं देख रहा हूं बराबर, मैं तो बड़ा संभाल के कदम रखता हूं भाई, और संभाल के अंतिम भाव रखूंगा, केवट क्यों नहीं आ रहा है, उसके बाद वाणी विश्राम दे दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार जरा कीर्तन कर लो, बहुत देर हो गया गाय, करवा दे। हाँ, माताएं भी करें, क्योंकि माताओं को गाने में बड़ा समझ